नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिस तरीके से अब से कुछ समय पहले चीन की रणनीति रही थी कि अपने पड़ोसियों के साथ विवाद पैदा करने की, ठीक वैसी ही रणनीति आजकल अपना रहा है रशिया। जैसे उसने यूक्रेन के साथ विवाद पैदा किया, इससे पहले बेलारूस के साथ में, और इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चीन के सभी पड़ोसी अब चीन के खिलाफ हैं और एक तरीके से वो भारत को बड़ा ऑप्शन मानते हैं चीन के खिलाफ, ठीक वैसे ही रूस के पड़ोसी भी अब उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और साथ ही वे देश अब भारत को एक बड़ा अल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं और भारत ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया है। चलिए मैं आपको मैप में बताता हूं। देखिए स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे, ये है कजाकिस्तान। ये एक सेंट्रल एशियाई देश है और रूस के साथ एक बहुत ही लंबी बॉर्डर भी ये साझा करता है। अब हुआ क्या है कि यूक्रेन का इफेक्ट इन देशों में भी देखने को मिला है, जैसे कि तजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया वगैरह देशों में, क्योंकि इन देशों को लग रहा है कि यूक्रेन का जिस हिसाब से अग्रेशन दिखाया है रशिया ने, उसकी सीमा पर हजारों सैनिक भेज दिए हैं, क्या पता कल को रूस इनकी सीमा पर भी यही करे। इसीलिए अब कजाकिस्तान ने भारत को एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखा है और भारत के साथ अब करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन को क्यों नहीं चुना इन्होंने? कारण यह था कि चीन भी इनके खिलाफ अग्रेशन किए रखता है, इनकी जो अलग अलग जमीन है वहां पर अपना दावा करता है, तो चीन के साथ इनका बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। ऐसे में भारत ही एक बेटर ऑप्शन बचता है। अब कजाकिस्तान ने भारत को यह कहा है कि जी आप हमारी मदद कीजिए हमारी सेना को मॉडर्नाइजेशन करने में, खास करके हमारी वायुसेना को मॉडर्न बनाने में। दरअसल कजाकिस्तान 1991 से पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे में सोवियत सेना के जो हथियार थे, जो उस समय के मिग लड़ाकू विमान थे, सुखोई लड़ाकू विमान थे, वो इनके हिस्से आ गए थे। आज भी इनकी सेना में वही शामिल है, लेकिन सभी बहुत पुराने हो चुके हैं, परफॉर्मेंस बहुत पुअर है उनकी। ऐसे में उन्हें एक मेजर अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो इनके लिए एक बेटर ऑप्शन था कि रशिया के साथ जाएं और रशिया इनके हथियारों को अपग्रेड कर देता, लेकिन इन्होंने रशिया को नहीं चुना। इन्होंने कहा है भारत को कि आप हमारे जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान हैं मदद कीजिए और हमारे इन लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करवाइए और इन्हें सुपर सुखोई में बदलवा दीजिए। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में कजाकिस्तान भारत से और ज्यादा सैन्य मदद भी चाहता है। आने वाले समय में कजाकिस्तान भारत से हथियार भी खरीद सकता है और इस मौके को भारत ने भी हाथों हाथ लिया है। भारत भी यहाँ पर तैयार है कजाकिस्तान की मदद करने के लिए और ये भारत के लिए एक बेटर ऑप्शन भी होता है। कल को मान लीजिए कि रशिया पाकिस्तान को या किसी और भारतीय पड़ोसी को ज़्यादा खतरनाक हथियार बेचने लग जाए, तो ऐसे में भारत के पास ऑप्शन रहेगा। एक तो हमारे पास यूक्रेन का पहले से ही है, कजाकिस्तान का एक और ऑप्शन हो जाएगा, जिस वजह से हम ही रशिया को कह सकेंगे कि जी अगर आपने पाकिस्तान को खतरनाक हथियार दिए तो फिर हमारे पास भी चारा नहीं बचेगा, हम भी आपके पड़ोसियों को खतरनाक हथियार सप्लाई करेंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर नुकसान सिर्फ रूस को हो रहा है, नुकसान होगा चीन को भी, क्योंकि चीन के भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हित हैं इस समय कजाकिस्तान के अंदर। तो भारत ना सिर्फ हथियार के मोर्चे पर बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है कजाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से कर रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कजाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तो ऐसे में भारत यहाँ पर पूरी तैयारी से लगा हुआ है सेंट्रल एशिया में रूस और चीन का दबदबा खत्म करने में, यानी कि भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता। भारत हर हाल में 2030 से पहले पहले एशिया का किंग बनना चाहता है, एशिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है और इसीलिए भारत तैयारियों में जुट चुका है। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।